साथियों, आज भारत बंद है। भारत बंद क्यों है, क्या कारण है, आज विस्तार से जानेंगे। लेकिन भारत बंद की इस सूचना से बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में ना क्रिएट हो जाए, यह सवाल क्यों उठ रहा है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी आरक्षण के चलते हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराते हुए सरकार एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का सामना की। और उस प्रोटेस्ट के सामने में जब प्रोटेस्ट हुए, सरकार केवल कोर्ट का फैसला लागू करा रही थी और उस प्रोटेस्ट के कारण सरकार को कोर्ट का फैसला बदलना पड़ा और परिणाम यह निकला कि प्रोटेस्टर्स ने सरकार ही पलट दी। आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत में भी सब कुछ वैसा ही तो दिख रहा है क्या? कोर्ट का फैसला है, सरकारों को लागू कराना है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, राज्य सरकारों को लागू कराना है। ऐसे में आज उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों के चलते आज 21 अगस्त के दिन भारत बंद की घोषणा की गई है। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर होंगे। प्रोटेस्टर्स की बात नहीं मानी गई तो सरकार के साथ कहीं वही तो बर्ताव नहीं किया जाएगा जो कि बांग्लादेश में हुआ। यही सवाल आज का बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को बांग्लादेश की वस्तुस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया था जिसको अगर हम टाइम क्रोनोलॉजी में देखें तो हुआ ये था, मतलब हालांकि आप में से बहुत सारे लोग चूंकि बांग्लादेश का लंबे समय से अपडेट ले रहे हैं, लेकिन वो इनिशियल पॉइंट जान लीजिए जब बांग्लादेश के रिजर्वेशन को हाईकोर्ट ने कंटिन्यू रख दिया था और बांग्लादेश की सरकार उसे लागू कराने का प्रयास कर रही थी। प्रोटेस्ट करने वालों ने उस रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग की थी और उसको खत्म करने की मांग के चलते बांग्लादेश में छात्र प्रोटेस्ट बहुत बड़े होते चले गए। परिणाम जो था वो आपके सामने है। हालात ये हुए कि आज बांग्लादेश में वहां की प्रधानमंत्री भारत में शरण ले रही हैं। छात्रों के प्रदर्शन इस हद के हुए कि वो अपने राष्ट्र के उस राष्ट्रपिता को भी, जिसने इनको एक देश की पहचान दिलाई थी, उसकी तस्वीरों को भी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भागकर आना कैसे सुनिश्चित हुआ, उसकी एक छोटी सी टाइम क्रोनोलॉजी है, उसे आप देख लें। जून 5 को हाईकोर्ट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा 30% कोटा जो डिसिडेंट्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स के, गवर्नमेंट जॉब में उन्हें देने का फैसला दिया गया था। हाईकोर्ट के दिए इस जून 5 के फैसले के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन शुरू हुए थे और मेजर यूनिवर्सिटीज में इनके खिलाफ प्रदर्शन होते चले गए। और ऐसे में पुलिस और छात्रों के बीच हुए प्रदर्शनों में लगभग 19 लोगों की पहले मारे जाने की खबर आई। धीरे धीरे वायलेंस बड़ा होता चला गया। परिणाम यह निकला कि लगभग 150 से 200 के बीच में लोग, प्रदर्शन कर रहे जो लोग हैं, वो पुलिस कार्रवाई में मारे गए। परिणाम यह निकला कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को पलटना पड़ा जो हाई कोर्ट का था। हाई कोर्ट का रिजर्वेशन के लिए जो फैसला था उसे पलटना पड़ा और पलट करके 5% रिजर्वेशन पर आना पड़ा। ऐसे में कोर्ट के फैसले को लागू कराती सरकार आज खुद वहां से अपदस्थ हो गई है, खुद वहां से हट गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यही आरक्षण की आग अब कहीं भारत को भी अपने साथ ना झुलसा दे। अगर ऐसा होता है तो यह बिल्कुल वैसी ही घटना होगी जैसे कभी अरब देशों में अरब स्प्रिंग बनकर आई थी। बड़े सारे देशों के अंदर इकट्ठा होकर के जनता का प्रदर्शन सरकारों के खिलाफ हुआ और सत्ताएं बदलती चली गई। इसलिए एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत में भी कुछ वैसी ही तैयारी हो रही है या फिर परिपक्व लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत आज अपने इन प्रदर्शनों के साथ रखते हुए किसी अच्छे फैसले की तरफ पहुंचेगा।